और जहां पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सैनिक स्कूल का आज शुभारंभ किया गया है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। इस समारोह में जिनकी कृपापूर्ण उपस्थिति से ये पूरा समारोह गौरवपूर्ण बना है, ऐसे ही मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग और प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, सैनिक स्कूल गोरखपुर के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आज गोरखपुर आगमन पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और खासतौर पर गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के साथ में पधारे डॉक्टर आदरणीय सुदेश धनखड़ जी का, जो उनकी धर्मपत्नी भी हैं, हृदय से गोरखपुर वासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि गोरखपुर में पहली बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है, और वह भी एक ऐसे पवित्र कार्यक्रम के उद्देश्य से जो पीढ़ियों का निर्माण करेगी, जीवन के अनुशासन के प्रति और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसका बोध कराने के लिए जिस एक संस्थान का लोकार्पण आपके कर कमलों से होने जा रहा है, उस संस्थान से निकले हुए छात्र इसके प्रतीक बनेंगे। इस दृष्टि से आज यह उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। गोरखपुर पौराणिक और ऐतिहासिक
कालखंड से ही महत्वपूर्ण जनपद रहा है। इस जनपद की अपनी विशेषता है। ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली तो है ही, सनातन हिंदू धर्म का, साहित्य का एक केंद्र, गीता प्रेस के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी गोरखपुर है। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था। तो आजादी के उस आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की 1922 में घटित घटना भी भारत के इतिहास में इस संघर्ष को एक नई गति देता है। गोरखपुर यह भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पावन भूमि है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और गोरखपुर को केंद्र में रख करके अगर हम देखें तो आज लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, 90 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध का पावन जन्मस्थली लुम्बिनी, 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की निर्माण स्थली मगहर, पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और 250 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी या गोरखपुर को केंद्र में रख करके देखें तो ये दूरी गोरखपुर के अगल बगल के पावन स्थल हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की 3 करोड़ से अधिक की आबादी का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, व्यापार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। यह जो कैंपस है जहां पर यह नवनिर्मित सैनिक स्कूल का लोकार्पण आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से हो रहा है, यहां पर बंद खाद कारखाना था। यह खाद कारखाना फिर से न केवल आधुनिक भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में बल्कि उत्पादन लागत को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करना फिर से प्रारंभ कर दिया है। यहां के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है। तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए भी आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ब्याडी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत, गन्ना उत्पादन के लिए चल रही चीनी मिलें यहां पे रोजगार की प्रमुख साधन है। तो आज का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी
गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। एक्सप्रेसवे हो, इंटर स्टेट 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी हो, या फिर नए नए आ रहे उद्योग, यह एक नई पहचान बन रही है। अब उत्तर प्रदेश के इस उत्तर पूर्व क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश के बेहतरीन ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में गोरखपुर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज ऐसे गोरखपुर में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन, गोरखपुर में सैनिक स्कूल का शुभारंभ हमारी वर्तमान पीढ़ी को और देश के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में एक महती भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है। इस दृष्टि से आज गोरखपुर वासियों को अपने देश के लोकप्रिय उपराष्ट्रपति जी के स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी कृपापूर्ण उपस्थिति जो आज गोरखपुर में हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, आप सभी जनता जनार्दन की ओर से और सैनिक स्कूल परिवार के सभी छात्र छात्राओं की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यहां पर बताया गया कि यह सैनिक स्कूल इस पवित्र प्रांगण में लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित किया गया है। मुख्य भवन के साथ ही एक सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर ऑडिटोरियम का निर्माण संपन्न हुआ है। 1000 सीटों का वह ऑडिटोरियम यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। कारगिल के शहीद कैप्टन बत्रा के नाम पर मल्टीपर्पज हॉल के साथ ही यहां पे एकलव्य शूटिंग रेंज भी है और साथ साथ अत्याधुनिक स्विमिंग पूल भी यहां पे प्रैक्टिस के लिए इन बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। राइडिंग की भी सुविधा रहेगी और साथ साथ यहां पर छात्रावास भी बालक और बालिकाओं के लिए बनाने के साथ ही 6 और 9th क्लास में इन बच्चों के प्रवेश शिक्षकों का ओरिएंटेशन कोर्स के साथ प्रारंभ हुआ है। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं, मैं उपराष्ट्रपति जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित 1,56,000 से अधिक स्कूल मौजूद हैं। इन स्कूलों में 2017 के पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा जाता था। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद एक प्रयास प्रारंभ किया कि आखिर हर एक व्यक्ति, वह कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्कूल के साथ उसका संबंध रहता है। और अगर हम जन सहभागिता के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प के एक अभियान को आगे बढ़ाएंगे और इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं से इन्हें आच्छादित करेंगे, तो इसका लाभ
न केवल बच्चों को प्राप्त होगा बल्कि बेसिक शिक्षा की एक बुनियादी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करने में सफल होंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,34,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प के साथ सफलतापूर्वक बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए और कोविड कालखंड के दौरान निराश्रित हुए बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त स्कूल बने, इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बने, जहां पे हम पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की और उच्च शिक्षा के भी एक अच्छा केंद्र विकसित कर सके। 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हम लोगों ने पहले चरण में ऐसे 18 आवासीय विद्यालय गत सत्र में प्रारंभ किए हैं और ये रेजिडेंशियल विद्यालय, आवासीय विद्यालय हैं, ये सफलतापूर्वक संचालित हुए हैं। अब उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए 57 अन्य जनपदों में भी इसी क्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर पीएम श्री के रूप में 1707 विद्यालय, जिसमें बेसिक भी है और माध्यमिक के भी है, इन विद्यालयों को भी बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और साथ ही प्रदेश के अंदर जितने भी सीनियर सेकेंडरी लेवल के विद्यालय हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर विद्यालय हैं, गवर्नमेंट के हों या गवर्नमेंट एडेड हों, इन सब के लिए भी योजना बना करके इनके अंदर अपने अच्छे भवन हो, अच्छा इनके पास बुनियादी सुविधाएं हो, इन सब से आच्छादित करके नई पीढ़ी को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। सैनिक स्कूल इसी परंपरा का एक नया महत्वपूर्ण हम लोगों का प्रकल्प है और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि देश का पहला सैनिक स्कूल 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। 1960 में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में स्थापित होने के बाद 1961 में देश के अंदर तत्कालीन रक्षा मंत्री ने 5 नए सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था और हमारे लिए गौरवपूर्ण है कि देश के उन 5 सैनिक स्कूलों में से एक चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल के एक पुरातन छात्र और आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी उसी चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र हैं। मैं देख रहा था कितनी रुचि से उन्होंने मुख्य भवन के साथ साथ शूटिंग रेंज और एक एक कार्य का अवलोकन किया और अपनी पुरानी स्मृतियों में खो गए। अपने छात्र जीवन में वे फिर से खो गए। कितना भावनात्मक क्षण वह था जब वह विद्यालय के मुख्य भवन का उद्घाटन करने के लिए गए, वहां के कैडेट्स से मिले तो उन्हें लग रहा था जैसे वे स्वयं भी एक सीनियर छात्र के रूप में उन छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वो सचमुच हमारे लिए एक भावनात्मक क्षण था और इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि सैनिक स्कूल का उद्घाटन कौन करे। तो मेरे मन में इस बात को आया, हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी मुझे इस बारे में बताया कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी सैनिक स्कूल के ही पुरातन छात्र हैं। 1962 से लेकर के 1969 तक चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने वहां पर अपनी शिक्षा और दीक्षा ली
और हर क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करके जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आज वे भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए और नए भारत के निर्माण में अपने अनुभव का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आज उनका मार्गदर्शन गोरखपुर के इस नवनिर्मित सैनिक स्कूल के उद्घाटन अवसर पर हम सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर इस सैनिक स्कूल के लोकार्पण के लिए पधारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का और अपने अन्य गणमान्य अतिथियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सैनिक स्कूल के साथ साथ अन्य संस्थानों से आए हुए छात्र भी आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की एक एक बात को मंत्र मान करके अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, जिससे उनका जीवन स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सके। इस विश्वास के साथ जीवन में राष्ट्र के प्रति लिया जाने वाला संकल्प सबसे महत्वपूर्ण संकल्प होता है और उस संकल्प के साथ हम सब जुड़ सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती डॉक्टर धनखड़ जी का और अन्य गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी छात्र छात्राओं के प्रति हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।